2002 में आई रेसिडेंट एविल फिल्म को हम सबने देखा है। ये मूवी बहुत ही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर बनी थी और चाहे इस फिल्म को रेटिंग कितनी ही कम क्यों ना मिली हो, ये बहुत ही तगड़ी ज़ॉम्बी फिल्म थी। मतलब कि आज तक इनफैक्ट रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइज के रिबूट होने के बावजूद, यानी कि रेसिडेंट एविल वेलकम टू रैकून सिटी के आने के बावजूद भी लोग एलिस वाली रेसिडेंट एविल फिल्म को भुला नहीं पाए। इस फिल्म के शुरुआत में ही रेड क्वीन के द्वारा जो डेथ होते हुए दिखाई जाती है, मतलब लिटरली कुछ सीन्स तो इतने ज्यादा लेजेंड्स थे कि आज तक कई सारी न्यू मूवीज उनकी कॉपी करती है। वैसे इस रेसिडेंट एविल की फिल्म फ्रेंचाइज में हमने एक पूरी जर्नी को फील किया था कि कैसे फर्स्ट फिल्म में टी वायरस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हाइव से फैलते हुए लास्ट पार्ट तक पूरी दुनिया में फैल जाता है और इंसान तो इंसान बल्कि कौवा कुत्ते सभी ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। वैसे आज के वीडियो में हम रेसिडेंट एविल के फर्स्ट पार्ट की बात करने वाले हैं कि कैसे हम 2002 में रिलीज हुई रेसिडेंट एविल को सरवाइव कर सकते हैं, हम कैसे इतने डेडली सिस्टम्स को और रेड क्वीन को बीट करके जिंदा बच सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि हमें क्या क्या डिसीजन किस जगह पर लेने चाहिए जो एलिस और मैट की तरह हमें भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव से सेफली एस्केप करने में हेल्प करेंगे। जब मर्डरस रेड क्वीन एक एक करके सबको मार रही थी तो आप कैसे जिंदा बच सकते हो और आप कैसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टफ सिक्योरिटी को बीट करके हाइव से बाहर निकल सकते हो। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। रेसिडेंट एविल वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई पॉल W.S. एंडरसन की रेसिडेंट एविल अगर आपको एक्शन और एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट है। इसमें हम एलिस के एडवेंचर को देखते हैं कि वो क्या क्या करती है और कैसे ज़ॉम्बी से सरवाइव करती है। खैर, इस फिल्म को कैसे सरवाइव करना है उससे पहले हम रेसिडेंट एविल की बेसिक स्टोरी समझ लेते हैं कि बेसिकली मूवीज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और आखिर क्या क्या होता है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें अपनी हीरोइन यानी कि लीड एक्टर एलिस दिखाई देती है जो वॉशरूम में सो रही होती है। वो लगता है बेडरूम में मेहमान आए हुए थे। खैर, तुरंत ही एलिस को याद आता है कि वो बाथरूम में नहाने आई थी, पर चूंकि कुछ सीक्रेट कमांडोज ने बाथरूम में सुलाने वाली गैस को रिलीज कर दिया था तो वो सो गई। अब तुरंत ही वो सीक्रेट कमांडोज एलिस को हाइव यानी कि रैकून सिटी के अंदर बनी एक रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं। यहाँ वो कमांडोज उसे बताते हैं कि उसका हस्बैंड झूठा, उसकी जिंदगी झूठी और वो नहीं, मतलब कोई और ही है, मतलब कि वो गार्ड वुमेन है। सीधा समझो, मतलब यहाँ पर उसका पर्पस हाइव के एंट्री पॉइंट को रोकने का है और वो खुद भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी का हिस्सा है। उसे एक बात और पता चलती है कि टी वायरस फैलना शुरू हो गया है, जिसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की AI रेड क्वीन ने सभी डोर को लॉक कर दिया है और अंदर मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। और एलिस और कमांडो के अंदर जाते हुए उन्हें रेड क्वीन ऐसा भी कहती है, You're all going to die down here. अब सीरियसली आपका पता नहीं, पर मुझे और कोई ऐसा बोलेगा और अगर मैं बाहर अपनी मस्त जिंदगी ऑलरेडी जी रहा हूँ तो यार मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ गलती से भी नहीं जाऊंगा और उल्टे पैर वहाँ से सीधा भाग लूंगा। पर नहीं, हमारी हीरोइन है यूनिक और उन्हें बनना है जेम्स बॉन्डिनी 007। उन्हें करना है इन्वेस्टिगेशन, तो वो चलती हैं एक सफर पर जहाँ सब लोग मरने लगते हैं। खैर, अंदर ये चले तो जाते हैं पर बाहर नहीं आ पाते। तो डेफिनेटली हाइव की AI जो कि इस फिल्म की मेन विलन है, यानी कि जो अभी हमें विलन लग रही है, उससे बचना तो मुश्किल है। पर अगर हम सभी मेजर इवेंट को फॉलो करें, हम वो चीज करें जो लीड एक्टर्स करते हैं और अगर हम थोड़ा ध्यान से डिसीजन लें तो हमारे सरवाइव करने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। इस फिल्म में ये बात ध्यान रखने वाली कि हमारे सिर्फ दो चीजों से लड़ाई है। एक तो है हाइव की मर्डरस इंटेंशन वाली AI रेड क्वीन जो पूरे हाइव को कंट्रोल करती है, जो पूरी तरह से सोच और समझ सकती है और डिसीजन भी ले सकती है। और दूसरी चीज है जिससे हमें आगे लड़ना है, वो है ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज, क्योंकि हम ज़ॉम्बी वायरस से तो लड़ नहीं सकते। अब देखो, ज़ॉम्बीज ऑब्वियसली ज़ॉम्बी वायरस से बनते हैं और यहाँ ये सब शुरू होता है टी वायरस से। खैर, टी वायरस क्या है, कैसे ये स्प्रेड होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आई हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। वैसे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टी वायरस को बनाया तो गया था इसके म्यूटेजेनिक एबिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए, मतलब कि ओरिजिनल क्रिएटर ने इसके रीजनरेटिव इफेक्ट्स का यूज करके डीजनरेटिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए इसे बनाया था। पर इसके मर के वापस जिंदा होने वाली साइड इफेक्ट के कारण इस रिसर्च को शिफ्ट करके इसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह आगे कंटिन्यू किया गया। खैर, इसके बाद हमें कई सारे और भी बायोलॉजिकल वेपन लाइक मिस्टर एक्स और नेमेसिस वगैरह देखने को मिलते हैं और इसके बाद इस वायरस को रोकने के लिए एंटी वायरस भी बनाया गया। जब ये वायरस किसी लिविंग टिश्यू में आता है तो ये वायरस उस लिविंग बीइंग में अनकंट्रोलेबल म्यूटेशन शुरू कर देता है, प्रोबेबली इतना ज्यादा म्यूटेशन जिसके सामने ओमिक्रॉन वायरस और कोरोना वायरस भी बच्चे हैं। और इस म्यूटेशन के शुरू होने के साथ ही सेल्यूलर ब्रेकडाउन भी होना शुरू हो जाता है, जिससे मरने के साथ ही कोई लिविंग बीइंग दोबारा जाग जाता है, मतलब कि ज़ॉम्बीज बन जाता है। ये वायरस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ब्लड के थ्रू फैलता है, स्क्रैच के थ्रू फैलता है और इनफैक्ट एयर के थ्रू भी फैलता है। और साथ में इफ यू वांट टू नो कि ये कितनी तेजी से स्प्रेड होता है, यानी कि इसके इन्फेक्शन के फैलने की स्पीड क्या है, तो इट टोटली वेरीज डिपेंडिंग कि इससे इन्फेक्ट होने वाले विक्टिम को कितने गहरे जख्म मिले हैं। लाइक अगर कोई बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड है जैसे कि रेन, तो वो 2 घंटे के अंदर ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है।
वहीं मैट के लीकर के द्वारा इन्फेक्टेड होने के कारण उसे इमीडिएटली ही चेंजेस फील होने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ रेसिडेंट एविल एक्सटिंक्शन में कार्लोस को इन्फेक्ट होने के कई घंटों बाद भी साइंस मिलने शुरू नहीं होते। सो अगर आप इस केस में कम घायल होते हो तो आपके ज़ॉम्बी बनने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। अब इन्फेक्ट होने के बाद एज यूजुअल सब ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और क्रेविंग के कारण दूसरों पर अटैक करने लगते हैं। इसमें अगर आप ज़ॉम्बीज के ब्रेन को नुकसान पहुंचाओ या अगर उनके स्पाइनल बोन को क्रैक कर देते हो तो ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। और अगर इन केस फिर भी ज़ॉम्बीज नहीं मरते तो हमारा पट से हेडशॉट तो है ही। अब हमें वो सीन दिखता है जब टी वायरस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव में फैलना शुरू होता है और अलार्म बजने लगता है और रेड क्वीन यानी कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एआई मारने की प्रक्रिया शुरू करती है। पर ये जानने से पहले कि आप इसको कैसे सरवाइव करोगे, अगर यहाँ तक देख लिया तो यार कमेंट में क्वीन लिख देना। और यार ये रेसिडेंट एविल की वीडियो है तो 1000 लाइक्स का छोटा सा टारगेट तो पूरा कर ही सकते हो। बैक टू योर टॉपिक यार, अब अगर ऐसे किसी टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में सडनली अलार्म बजना शुरू हो जाए तो यार बी अलर्ट कि कुछ भयंकर होने वाला है। पहले तो सबसे कॉमनली हम लोग यही सोचेंगे कि आग लगी है, और अगर हमें कोई स्मेल नहीं आती तो फिर जरूर कुछ और भी भयंकर हुआ है। ऐसे में यार हो सके तो कीप काम और उस जगह से जल्दी निकलने की कोशिश करो, और अगर नहीं निकल सकते हो तो भी लिफ्ट वगैरह में जाना अवॉइड करो। आप चूंकि यहाँ वर्क कर रहे हो सो आपको इस एआई के बारे में तो पता होगा ही, तो आप टी वायरस को फैलने से जरूर नहीं रोक सकते और आपको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेंज से दूर हो सकते हो, जिससे आपको थोड़ा समझने का मौका मिल जाएगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, और जुगाड़ से मास्क के जरिए थोड़ी सर्वाइवल के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकते हो। और इफ पॉसिबल तो पूरे रूम में जहाँ भी कोई स्पेस वगैरह हो उसे ब्लॉक कर दो, क्योंकि यार रेड क्वीन भी बस एक एआई है, तो उसे बस इतने ही इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि जब वायरस स्प्रेड होने लगे तो उसे कंटेन करो। और वायरस को फैलने से कंटेन करने के लिए गैस रिलीज करके, एलिवेटर मेल फंक्शन करके और अंडरग्राउंड फ्लडिंग करके ये एआई जेनोसाइड करना शुरू कर देती है, यानी कि सबको मारने लगती है। तो इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट स्टे काम वेयर एवर यू आर और सारे एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दो, सो कोई गैस या कोई भी चीज आप तक ना आ पाए, और एआई से दूर हो जाओ। अब आप चूंकि हाइव के अंदर थे और इन सब चीजों को फॉलो नहीं किया तो आप सरवाइव नहीं कर पाए। पर अब चलो मान लेते कि आप एलिस के साथ ही बाहर से एंटर कर रहे हो। अब जैसे ही एलिस एंड टीम हाइव के अंदर जाती है, ये सबसे पहले इस सर्वर रूम से ही इस एआई को शट डाउन करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ कैप्लन को ऐसा लगता है कि डिफेंस डाउन हो गया है, और तभी एक मिस्टीरियस डोर ओपन होता है, जिसके बाद आता है ये आइकॉनिक सीन, यानी कि एक लेजर आता है जिससे लगभग आधी टीम खत्म हो जाती है। और यहाँ तो लिटरली इससे आपको कोई क्विक थिंकिंग या फिर एक्रोबैटिक्स नहीं बचा सकता, पर एक तरीका है जिससे आप सरवाइव कर जाओ। देखो सबसे बड़ी गलती यहाँ कैप्लन करता है, क्योंकि ही न्यू कि उसने डोर नहीं खोला है, स्टिल वो कुछ भी नहीं बोलता, यानी कि कम्युनिकेशन गैप, जिससे हाफ लोग मार जाते हैं। अब जब हमने अपनी पुरानी वीडियो में स्क्विड गेम को बीट किया था तो हमें पता चला था कि कई बार पीछे रहना इज बेटर, जिससे आप सिचुएशन को भी समझ पाते हो। तो यहाँ भी आप वैसा ही करो और बाकियों को आगे जाने दो। अब चूंकि ये लेजर भी साइड ग्लास के कारण मूव कर रहा है, तो आप साइड के ग्लासेस में शूट करो और उन्हें तोड़ने की कोशिश करो, जो कि डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि लेजर के आगे आने के लिए भी तो कोई सोर्स होना चाहिए, जिस चीज का काम यहाँ साइड ग्लासेस कर रहे हैं। तो शूट देम एंड ट्राई टू ब्रेक देम। खैर अब आप इसे सरवाइव कर गए, और यहाँ पर ही वी गेट टू नो कि ये एआई सिर्फ वायरस को कंटेन करना चाह रही है, तो हम उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद नो वन स्टॉप्स के प्लान फ्रॉम डिसेबलिंग रेड क्वीन, जिससे जब पावर रीस्टार्ट होता है तो सभी ज़ॉम्बीज रिलीज हो जाते हैं एंड दे रियलाइज कि यहाँ ज़ॉम्बीज इनके सोच से कहीं ज्यादा है, मतलब गलती कर बैठे। अब एक नहीं बल्कि 2 बार रेन अपने एक ज़ॉम्बी को इसलिए शूट नहीं करती क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। और यहाँ पर ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट बी सेंटिमेंटल। हम सब जानते हैं और कई बार हमने पहले भी देखा है कि ज्यादा इमोशनल होना आपको ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सीधा समझो कि अगर आपके क्लोज वंस ज़ॉम्बी होर्ड्स के बीच हैं, तो उनकी मदद करने से आप अपनी सर्वाइवल रेट को कम कर लोगे, और उनको बचाओ ना बचाओ पर खुद ही इन्फेक्टेड हो जाओगे। सो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब मेक श्योर जो भी वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है वो एंटीडोट ले ले। लाइक मैट को लीकर स्क्रैच करता है, पर वो कोई भी एंटीवायरस नहीं लेता, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट पार्ट में नेमेसिस बन जाता है। अब अंत में सिर्फ मैट और एलिस सर्वाइव करते हैं और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के द्वारा उन्हें ले जाया जाता है और उन्हें लैब रैट बना दिया जाता है। मतलब कि अब उन पर कई एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिससे एलिस में लेटर ऑन कई सारे पावर्स भी आते हैं, जिसके बारे में हमने एक और वीडियो में बात करी है। तो अगर उसे देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। खैर ये मूवी ये दिखाते हुए एंड हो जाती है कि टी वायरस अब पूरे रैकून सिटी में फैल चुका है। देखो ये सारी चीजें और भी सिंपल हो सकती थी, और वो शुरू से ही रेड क्वीन के साथ मिलकर काम कर सकती थी। इट सिंपली मीन्स कि एलिस को उसे डिसेबल करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो एआई को डिसेबल नहीं करती तो वो मिस्टीरियस डोर इनकी आधी टीम को नहीं मारती, जो ज़ॉम्बीज के मारने के लिए बनाई गई थी। आप सिंपली एआई के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करके एंटीवायरस लेकर निकल सकते थे। इनफैक्ट अगर आप बिगिनिंग में एआई को इग्नोर कर भी दो, जैसा कि टीम करती है, तो भी एआई एलिस की टीम को सेकंड चांस जरूर देती है।
जब वो रेन को मारने का ऑप्शन देती है, क्योंकि रेन इन्फेक्टेड होती है तो वो हेल्प करना चाह रही होती है। बस उसकी एक शर्त होती है कि कोई वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि ज़ॉम्बीज रिलीज ना हो। और अगर एलिस की टीम एआई की बात सुनकर रेन को मार देती तो बाद में एआई फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से और थ्रेट असेसमेंट प्रोग्राम से एआई डिटेक्ट कर लेती कि हाइव के अंदर ज़ॉम्बीज कहाँ है। इसके अलावा रेड क्वीन ज़ॉम्बीज को किसी जगह पर ट्रैप भी कर सकती थी, जिससे एलिस की टीम के निकलने के लिए क्लियर पाथ बन जाता। और इतना ही नहीं, वैसे तो रेड क्वीन डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहती थी, पर उसकी पहली प्रायोरिटी वायरस को कंटेन करना था। पर अंत में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन फैसिलिटी ओपन करती है, जिससे आउटब्रेक पूरे रैकून सिटी में स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि रेड क्वीन सर्टेन जगह पर रखे गए एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट करवा देती और फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती, जिससे पूरी फैसिलिटी अंडरग्राउंड ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती और एपोक्लिप्स का होना भी रुक जाता। और अगर इन केस रेड क्वीन ऐसा करने से मना कर दे तो भी वो एटलीस्ट आपको वहां से बाहर निकालने में तो जरूर हेल्प करती। अब एग्जिट के दौरान आपको कुछ ज़ॉम्बीज जरूर मिलते जो आपको भी इन्फेक्ट कर दे, तो बेहतर होगा कि आप एक अच्छा खासा कपड़े के लेयर को पहनो और हाथ में कोई मैगजीन या डक्ट टेप वगैरह लगा लो। हमेशा हल्के कदमों से निंजा